Hey guys, good afternoon. Welcome back to Mommy and Flurry Tale. This is going to be a very short video. I'm just shooting to share few updates with you guys. This is regarding Flurry. Flurry is not doing well from last 2.5 days. We were very worried and tensed. Flurry actually started rejecting food and she started rejecting food completely. She was not even touching boiled chicken, and Flurry rejecting chicken doesn't give us a good sign. And with that, she also had a little diarrhea. Diarrhea was not too bad. Since she was not intaking any food, she started vomiting bile out. That is that yellow color fluid having white foam in it. That yellow foam indicates that with bile there is also gas that is formed inside her body, inside her stomach. So we were very worried, and she was not even responding. She was so weak. I have never seen Flurry this ill in last 6 years. So we rushed to her vet. First day when I called vet, he was in Jaipur, Dr. Krishanu Ghosh. He came back that night, so we went the next morning. Vet put her on IVS. After that IVS, she came back home and she ate the ID food. तो बच्चे जब खाना छोड़ देते हैं तो तब सबसे ज़्यादा शांति होती है ये देख के कि उन्होंने फिर से खाना रिज्यूम किया है. तो वो खाना तो उस दिन बहुत ही आराम से खाई थी घर आने के बाद आईडी का फूड, और हमने बहुत ही थोड़ा सा दिया था जैसे वेट ने सजेस्ट किया था, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 12 आवर्स कुछ नहीं खाई थी. तो बोला था कि बहुत ही थोड़ा सा खाने को देने के लिए और बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करने के लिए. अगर वो अपने आप से खाती है तो ही उसको खाना देने के लिए. सो व्हेन शी एट वी वर रिलीव्ड, बट अराउंड 2 o'clock in the night she vomited everything out. So doctor gave us a contact of a para vet who came and put her on saline this morning. आज रात को फिर से उसका IVS चलेगा. मैं बोलूँगी कि लास्ट 2 दिन से आज वो थोड़ी सी बेटर है. वो बैठ रही है, देख रही है, खेल रही है, और बॉइल्ड चिकन खाई है. कैन फूड वो बिल्कुल भी रिजेक्ट कर रही है. तो इसलिए डॉक्टर ने बोला है कि अगर सिर्फ बॉइल्ड चिकन भी खाती है तो ठीक है, बट कुछ भी फोर्स नहीं करना है और बहुत थोड़ा सा अमाउंट में देना है. तो मैं लास्ट 2 दिन से मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं कैमरा उठाऊँ और व्लॉग करूँ. मुझे पता है कि मैं अगर ऐसे डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ तो आपको वो काम आता है. इफ़ यू आर इन द सेम सिचुएशन यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू. बट क्या होता है कि हमेशा पॉसिबल नहीं होता है. मुझ में सच में वो हिम्मत नहीं है कि जब सिचुएशन इतना बुरा है तो मैं कैमरा उठाऊँ और सिचुएशन को व्लॉग करूँ. तो आज सुबह से वो थोड़ी सी रिस्पॉन्ड कर रही है, इसलिए मुझे लगा मैं क्विकली अपडेट शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ. उसका आज सुबह जो सलाइन चला है उसका मैंने थोड़ा बहुत क्लिप लेके रखा है. IVS के थ्रू बहुत सारे मेडिकेशंस उसको इंजेक्ट किया जा रहा है, और ये भी देखा जा रहा है कि उसको वो डिहाइड्रेटेड ना हो जाए बिल्कुल भी. तो ये सब मिला के आज एक सुबह तो 1 राउंड हुआ, 1 घंटा ऑलमोस्ट. फिर शाम को भी वो IVS चलेगा. डॉक्टर ने कहा है कि अगर वो खाना नॉर्मली रिज्यूम कर देती है तो सलाइन और कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है. बट हाँ, आज के दिन अगर मेडिकेशंस चला जाए थ्रू IVS तो वो बेटर है. इसलिए हम आज का कोर्स पूरा कंप्लीट करवाएंगे. होमोप्रोटोजोआ के बारे में कुछ पता है क्या? और हाँ, उसके साथ डॉक्टर ने, जब भी हम डॉक्टर के पास लेके गए थे तो उन्होंने एक इनिशियल डायग्नोसिस तो किया था, बट उसके साथ उन्होंने श्योर होने के लिए हेमोप्रोटोजोआ के लिए ब्लड टेस्ट भी दिया था. हाँ, उसका CBC हुआ था और होमोप्रोटोजोआ का टेस्ट हुआ था जिसमें वो नेगेटिव आई है. और होमोप्रोटोजोआ का जो किट होता है, जो स्पार 52 या सम किट दैट दे यूज, उस किट में अगर 2 साइंस होते हैं तो इट मीन्स इट्स पॉजिटिव. बट उसमें एक साइन था, मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ. हाँ, वो स्क्रीनशॉट, तो जो कि उस हिसाब से ये नेगेटिव है, बट फिर भी क्योंकि एक स्लाइड देखा गया था किट में, तो इसलिए उसको उसके सपोर्टिव मेडिकेशन दिया गया है हल्का सा. क्योंकि अगर पूरा पॉजिटिव आता तो उसके लिए 1 महीने का मेडिकेशन होता है. बट उसका बहुत ही माइल्ड इम्प्रेशन आया है प्रोटोजोआ का. इसलिए उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक्स चाहिए और वो इमीडिएट बेसिस पे देना चाहिए, वही चल रहा है. होपफुली शी विल बी फाइन सून. और देखते हैं. have to do a follow up with the doctor. जैसे ही डॉक्टर को हम बताएंगे कि अभी आज के दिन के बाद वो कैसी रहती है, तो उसके बाद क्या होगा क्या नहीं, वो डॉक्टर से फिर बाद में पता चलेगा. फिर और फ्लरी को ऐसे देख के कियारा भी बहुत डर गई है. एंड कियारा ऑल्सो हैड लिटिल डायरिया दिस मॉर्निंग. उसका भी पूप एकदम नॉर्मल, वो सॉलिड पूप नहीं है, तो वो भी थोड़ा चिंता की बात है. तो
क्योंकि उसका वो फिर भी खाना खा रही है, तो अभी तक उसको कोई मेडिकेशन या कुछ डॉक्टर ने नहीं दिया है, बोला है बस जस्ट ऑब्जर्व, क्योंकि ड्यू टू दिस एक्सेसिव इंक्रीज इन हीट एंड टेम्परेचर इतना ज़्यादा और इतना जल्दी चेंज हो गया है। एंड ऑफकोर्स फ्लरी कियारा के लिए ये कोलकाता का समर बिल्कुल ही एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो टाइम देना पड़ेगा उनको एडजस्ट होने में, हमें भी थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है जब भी बच्चों के साथ ऐसा होता है, हम भी बहुत पैनिक करते हैं कि हमें लगता है कि बच्चे बस जल्दी से ठीक हो जाए। आप लोग फैमिली जैसे हो और इतना फ्लरी कियारा से प्यार करते हो, तो मुझे लगा ये छोटा सा अपडेट ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो यही हुआ है, देखते हैं आज फ्लरी पूरा दिन कैसे रहती है और मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी वो अपडेट्स। अभी फ़िलहाल वो सो रही है कियारा के साथ। कियारा भी बहुत डरी हुई है, इसलिए चुप हो गई है बिल्कुल, क्योंकि घर पे ऐसे IVF चल रहा है, इतने सारे मेडिकेशंस कोई बाहर से आके फ्लरी को दे रहा है। और फ्लरी भी जब चैनल कर रहे थे तो थोड़ा छटपटा रही थी, तो कियारा वो सब देख के थोड़ा डर गई है। तो दोनों थोड़े से नॉर्मल हो जाए फिर मिलाती हूँ दोनों से, और फिर शाम को आके आपको अपडेट करती हूँ। জনু এইটা তোমার ওষুধ ছিল? হ্যাঁ, এই ওষুধগুলো তোমাকে দিয়েছে। ভাইও হয়ে যাবে ভাইও, এতগুলো ওষুধ। तो जो आपने वीडियो क्लिप्स देखा वो सुबह चला है, और इसके साथ ये है अभी रात के लिए। बाकी का जो भी सलाइन का बॉटल है वो रात के लिए रखा है, और उसमें जो जो मेडिकेशंस दिया जाएगा यहाँ फ्रिज में रेडी करके रखा हुआ है। और आज मैं बस ब्रेकफास्ट बनाई थी, साबूदाना खिचड़ी। फिर आज कोई खाना भी नहीं बनाया घर पे, तो हम लोग इसलिए बाहर से ही ऑर्डर करके खा रहे हैं। और क्या करेंगे, भूख भी नहीं है एक्चुअली उतना ज़्यादा। तो देखते हैं क्या होता है। आप लोग भी प्रे करना फ्लरी और कियारा के लिए। फ्लारू, ओ फ्लारू, क्या? Okay. Flurry and Kiara had their dinner. Touch wood. Flurry had chicken. Kiara too had chicken and her kibbles. कियारा थोड़ी सी चुपचाप आपको दिखेगी आज। हमें भी मतलब हमने कियारा को इतना चुपचाप पहले कभी नहीं देखा है। आई गेस वो फ्लरी के ऐसे हालत से थोड़ा डर गई है। एंड आई थिंक वी आर ऑल फॉलिंग सिक वन बाय वन। दीपांजन इज टेकिंग वेपर, क्योंकि उसको आज थोड़ा लग रहा है कि कोल्ड, फीवरिश नहीं लग रहा है, बट थोड़ा सा ही स्नीजिंग एंड ही इज़ उसके गले में भी थोड़े से खराश है। तो इसलिए मैंने बोला कि जल्दी जल्दी थोड़ा वेपर ले लो तो अच्छा फील करोगे। कभी हम बीमार पड़ते हैं तो बहुत मुश्किल होगा। आई एम गोइंग टू हैव milk with haldi. हाँ, haldi milk works wonder. If you have cold and flu, you are feeling feverish, have haldi wala दूध. My friend Vikrant suggested it long back. It works, so I will try it. By the way, looking very weird. Please continue with your paper. और पता नहीं इतनी शाम को कौन अपने घर पे काम कर रहा है, इतना आवाज़ आ रहा है, बैकग्राउंड नॉइज। ये पीछे मैं देख रही थी कोमल का व्लॉग। शी नाउअडेज शी व्लॉग्स रियली लेस, तो मेक श्योर के वॉच हर व्लॉग्स, क्योंकि शी इज़ द फर्स्ट यूट्यूबर जिसको मैं देखना शुरू की थी, जिसके व्लॉग्स में देखना शुरू की थी।
तो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो, और मैं उसका एक भी व्लॉग मिस नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे कैमरा का बैटरी बिल्कुल लो ब्लिंक कर रहा है, और अभी टाइम हो रहा है 7:40। 8:15 तक जो सुबह आया था वो IVS देने, वो फिर से आ जाएगा, और फ्लरी का आज रात का सेशन भी हम करवा लेंगे, और फिर मिलती हूँ आपसे। तो उसके बीच में थोड़ा बहुत मुझे काम है, वो मैं ख़त्म करके फिर आपसे मिलती हूँ। फीलिंग बेटर? यस। यस। बहुत हालत ख़राब है क्या? मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा ना, गर्मी में धुआं। हाँ। और ये सब कुछ दिन से दीपांजन को ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा भागम भागी करना पड़ा है। तो कार में AC कार से निकल के ही एकदम गर्मी और धूप, और यहाँ पे बहुत ही गंदा वाला बिल्कुल ह्यूमिडिटी वाला गर्मी है, तो वो बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहा था। और जो होता है कि जब आप इतने ये सब चक्कर में हमें इतना भागना पड़ा कि उतना मौका नहीं मिलता है कि थोड़ा सा अपने आप को फ्रेशन अप हो जाओ, फिर ड्रेस चेंज कर लो, बार बार ये सब पॉसिबल नहीं होता। उसी चक्कर में हुआ है, उसको बहुत बार दुकान भी आना जाना पड़ा है, क्योंकि ये सिचुएशन चल रहा था तो घर पे बहुत सारी चीज़ों की कोई हमारे पास हिसाब नहीं था, ये ख़त्म हो रहा था, वो ख़त्म हो रहा था, तो अर्जेंट बेसिस पे उसको इधर उधर करना पड़ा। उसी चक्कर में उसको थोड़ा सा आई गेस कोल्ड हो गया है। होपफुली ठीक हो जाएगा। वेपर लेने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, अच्छा हो जाएगा। और फिर आज रात को हल्दी वाले दूध, फिर कल सुबह एकदम अप एंड रनिंग। फ्लरी जस्ट गॉट डन। होपफुली कल से इसका और कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मामा हाउ आर यू फीलिंग मामा? IVS तो उसका चलता है, बट हम लोगों का मतलब इतना टेंशन होता है देख के, इतनी नन्ही सी जान। कल हुआ था लेफ्ट और राइट में, आज पीछे के राइट वाले लेग में दिया है सलाइन। छोटी सी। हाँ गुड गर्ल। अभी सुसु करना है मम्मा को। हाँ अभी मम्मा सुसु करेगी। क्या रहा? हाउ इज फ्लरी? फ्लरी को किसी कर दो। क्यों? हाँ फ्लरी को किसी कर दो। क्यों फ्लरी के किसी करे दाओ। गुड गर्ल। क्यों? हाँ ओ होशे। गुड गर्ल। तो फ्लरी का जो अंतिम सेशन था आज के दिन के लिए, वो होने के बाद अभी रात को करीब 11 बज रहे हैं। सिदीपा क्या करी है कि जहाँ पे उसको वो चैनल किया गया था, वहाँ पे थोड़ी सी उसके ठीक उसके ऊपर ही नहीं, बट थोड़ा सा उसके साइड से थोड़ी आइस कंप्रेस करने की कोशिश करी है वहाँ पे। कैसा चल रहा है ये? फ्लरी को अच्छा लग रहा है वो। तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे क्या लग रहा है, हो गया बहुत दर्द हुआ है ना। दर्द तो होगा ही, उसे बहुत ज़्यादा हो रहा था। हाथ में भी थोड़ा कर दो। कर दो। आज तो राइट हैंड में हुआ था ना। हाँ। Hey guys, it's 12:10 right now and यहाँ पे कियारा सो गई है, और यहाँ पे फ्लरी। भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि इतनी नन्ही सी जान, और उसको ऐसे लास्ट 3 दिन से IVS चल रहा है। आज तो मेरे खुद की आंखों के सामने मैंने देखा। तकलीफ़ तो होती है, वो कुछ नहीं करती है, वो रिएक्ट नहीं करती है, बट तकलीफ़ तो ऑफ कोर्स होता है। एंड वो देख के इट ब्रेक्स आवर हार्ट्स टू, कि दो वी नो दिस इज़ फॉर हर बेटरमेंट, बट फिर भी ऐसा फिर से ना हो। तो ये समर के मंथ्स में बहुत आराम से दोनों को रखूँगी। इसके बाद बहुत ज़्यादा और ज़्यादा कॉन्शियसली उनको बाहर लेके जाओगी तो भी ज़्यादा कॉन्शियस रहूँगी। ये मेरा लर्निंग है सिचुएशन से। हो सकता है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में उनको कहीं भी लेके नहीं जाओ, बस सोसाइटी में अगर वॉक करवाना ही है, क्योंकि बहुत दिन वॉक पे नहीं लेके जाते तो दोनों बहुत बोर हो जाते, फिर डिप्रेस हो जाते। तो हो सकता है कि रात के टाइम थोड़ा सा इधर आसपास, एकदम ब्लॉक के आसपास या थोड़ा छत पे उनको घुमा के लेके आ जाओ। इस वेदर चेंज के साथ ये जो ह्यूज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हुआ है दोनों के लिए, मुझे थोड़ा टाइम और दोनों को देना पड़ेगा, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी मुझे करना है मैं ज़रूर करूँगी, इसमें तो कोई शक नहीं है
कि बच्चे अच्छे रहे, इसके लिए सब कुछ करूँगी। तो यहाँ पे आज मैं अकेले दोनों को लेके सो रही हूँ इस रूम में, क्योंकि दीपांजन आज एसी को अवॉइड करना चाहता है कोल्ड की वजह से, और बच्चों को लेके बिना एसी में सोना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आफ्टरनून को हमने कोशिश किया था बट दोनों ही नहीं सो रहे थे। आप सबको ये भी बताना चाहूँगी कि प्लीज़ टेक ऑल योर नेसेसरी प्रिवेंशन टू कीप योर बेबीज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस एक्सट्रीम हीट। अभी तो मई जून में और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगा, तो प्लीज़ कीप योर बेबी सेफ, प्लीज़ कीप देम इंडोर एंड अवॉइड टेकिंग देम आउट इन द डायरेक्ट सनलाइट। और अगर एसी नॉन एसी में रखते भी हो तो डॉक्टर वो भी बोला है कि एसी को ऑफ करके फ़ैन में कुछ देर दोनों के बॉडी टेम्परेचर एकदम नॉर्मल में आने दीजिए, फिर उनको एसी रूम से बाहर लेके जाइए। हमें नहीं पता ये जो हुआ था फ्लरी के साथ वो किसी फूड से हुआ था इन्फेक्शन, या वो जस्ट एक्सेसिव हीट के वजह से उसके बॉडी में एसिड और गैस फॉर्म हो गया था। बट जो भी हुआ मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितना और अच्छे से उसका टेक केयर कर पाऊँ वो करूँगी। आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। बस जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग बना भी नहीं पाऊँ नेक्स्ट तो मैं इंस्टाग्राम में या कम्युनिटी पोस्ट में ज़रूर, या कोई यूट्यूब शॉर्ट वीडियो बना के फ्लरी का अपडेट शेयर करती रहूँगी। आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। सो टेक केयर गाइज, stay safe, keep your paw baby safe and stay healthy, stay awesome. Bye bye.